पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा या परसों? रमज़ान का चांद देखने के लिए पेशावर में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत रोते हिलाल कमेटी का इजलास जारी। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब और क्वेटा में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है चांद का फैसला शहादतों की बुनियाद पर किया जाएगा। मुल्क भर के उलमा के साथ राबिता है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी की डेरा इस्माइल खान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा रावलपिंडी रेस कोर्स में अदा की जाएगी, जिसमें सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, DG ISI और फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमरान खान फितना है जो मुल्क में फसाद चाहता है। ये अपने कत्ल के दावे करके अफरा तफरी चाहता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, इमरान खान ने जमान पार्क में कालदम तंजीमों के दहशतगर्दों से निहत्ते पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करवाया। मुसल्लह जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। साबिक चेयरमैन नैब को वीडियो पर ब्लैकमेल करके मुखालफिन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाक फौज के शोहदा के लिए फातिहा खानी, शोहदा के अहले खाना से इजहार एकजहती। हुकूमत मुझे आज या कल मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल कराना चाहती है। ये मॉडल टाउन की तरह जमान पार्क में ऑपरेशन करके मुझे कत्ल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का नया इल्जाम। बोले, इस्लामाबाद और पंजाब के IGs ने मेरे कत्ल के लिए स्क्वाड बना दिया है। ये हमारे कारकुनों में शामिल होकर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी हमारे कारकुन सिर्फ 4% थे। शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अदलिया पर हमले हो रहे हैं लेकिन हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं, हम सब्र और दरगुजर कर रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज। चीफ जस्टिस साहब, मुदाखलत नहीं, हुक्म करें, हम एहतराम करते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। मुल्क में एक साथ इलेक्शन ना हुए तो बहरान आएगा। अलग अलग इंतखाबात कराने से मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। आइन में असमिया तोड़ने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराने की पाबंदी है, लेकिन 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन 90 रोज की पाबंदी से बाहर है। ज़ुल्म खलीलजाद एक बार फिर इमरान खान की हिमायत में बोल पड़े। कहा, इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट को कह सकती है। ये इक़दाम किया गया तो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। कुछ ममालिक सरमाकारी मनसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। IMF की सपोर्ट अब तक मशकूक है। सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद में भी इजाफा हो सकता है। यहूदी लॉबी अपनी कठपुतली को बचाने के लिए सामने आ चुकी है। ज़ल्मे खलीलजाद के ट्वीट पर मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान में खाना जंगी के लिए मुतहरिक हो गए। ये ट्वीट इसी मंसूबे की कड़ी है। साबित हो गया फॉरेन एजेंट कौन है। अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड रजीम की असलियत सामने आ गई। यहूदी स्टोजेस पाकिस्तान में मालियाती, सियासी और सिफाती तबाही का जिम्मेदार है। ज़ुल्म खलीलजाद की बेगम यहूदी है और यहूदी लॉबी अब इमरान खान के हक में सामने आ गई है। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर चलना शुरू हो गया है। मोमिन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान के सहूलतकारों को भी हिसाब देना होगा। तलाल चौधरी बोले, जजिस पर इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। मामलात कारपेट के नीचे छुपाने से इदारों पर सवालात उठते हैं। दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में साबिक अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह किया है कि ज़ल्मे खलीलजाद बिन मांगे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। उनके एक मजबूत कौम के तौर पर पाकिस्तान मौजूदा मौशी सूरत हाल से साबित कदमी से निकलेगा।
कोई आइन और कानून से बालातर नहीं, दहशत गर्दों को पनाह देना और ढाल बनाना नाकाबिल बर्दाश्त है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थर में 330 मेगावाट बिजली मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, थर की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली है। 30 अप्रैल तक ट्रांसमिशन लाइन डाल दी जाएगी। थर के बासियों के लिए अस्पताल बनाने का भी ऐलान। थर बदलेगा पाकिस्तान, वो हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। इसी थर पार्कर से और थर पार्कर की कोयला से 3000 मेगावाट्स बिजली पैदा हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम का उसका फ़ायदा हो। थर पार्कर अब तब्दील हो रहा है। सेहत और तालीम के निज़ाम में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, माजी में थर के लोग दीगर इलाकों में काम करते थे, अब यहाँ आकर काम कर रहे हैं। हमारे मंसूबे जल्द मुकम्मल हो रहे हैं, इनसे थर के अवाम को फायदा हो रहा है। वज़ीर आला ने दोनों मंसूबों की तकमील को अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मनसूख करने की FIA दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इमरान खान ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अबूरी जमानत मंजूर किए जाने का बैंकिंग कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। FIA के वकील का मौक़िफ़। जस्टिस मोहसिन ने कहा, स्टेट बैंक ने कोई नोटिस नहीं लिया तो ये केस ही काबिल समाअत नहीं। इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेदारों की तबाही का एजेंडा दिया गया है। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तारी से इमरान की जान जाती है। अदालतों से अपील है, इमरान जैसा इंसाफ तमाम पाकिस्तानियों को दिया जाए। जजेस को अदालतों में दीगर मुल्जिमान का भी इंतजार करना चाहिए। हम इंतजार करते रहते हैं मगर जजेस ताखीर से आते हैं। गुज़िश्ता रात मुल्क के बेशतर इलाकों में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादिसात में 10 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी। PDMA के मुताबिक सूबे में ज़लज़ले से 10 घर मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि 55 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सबसे ज़्यादा नुकसान मलकन डिवीज़न में हुआ। ज़लज़ले से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर भी लरज़ उठे। कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। अहले सुन्नत वल जमात कराची डिवीजन के रहनुमा सलीम खत्री का दिन दहाड़े कातिल। न्यू कराची में घर के सामने फायरिंग की गई। वाकये के बाद की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 अफराद को फायरिंग करने के बाद भागते हुए देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी चांकिया के अखंड भारत की राह पर गामजन। अमरीकी सेनेट को जाल में फांस लिया। मजलूमियत का ढोंग रचाकर अरुणाचल प्रदेश के मुतनाज़ इलाकों पर अपना हक तस्लीम करा लिया। जनूबी एशिया के तमाम ममालिक अखंड भारतीय अज़ाइम से नाला। भारत के पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से 22 इलाकाई तनाज़ात हैं। क्या आलमी बिरादरी भारतीय इक़दामात पर एक्शन लेगी? बादल, बारिश, जालाबारी, मुल्क में जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान।